आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों मुझे उम्मीद ये है कि आज भी आपने प्रॉफिट लिया होगा। जो जो मैंने लेवल और जो जो मैंने रेजिस्टेंस बोले, सपोर्ट बोले थे, वहीं से भाई साहब निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी हलचल की है। ठीक है, मैंने ये बोला था कि भाई अगर गैप डाउन और गैप अप ओपन हो जाए इस सप्लाई एरिया में तो भाई हमें नेगेटिव होना है और टारगेट हमारा आधा हाफ गैप फिल का था भाई। ठीक है, और फिर दूसरा गैप फिल यानी कि फुल गैप फिल का हमारा दूसरा टारगेट था और भाई दोनों टारगेट पूरे हुए हैं। देख लो भाई, एक ही कैंडल में गैप फिल हो गए। आज निफ्टी ने 2 गैप फिल किए हैं। ठीक है, बताऊंगा लास्ट वाली कैंडल भी जो 3 बजे की कैंडल 3 बजकर 15 मिनट की कैंडल है जो, उसमें भी एक गैप फेल हुआ है। ठीक है, ये देख लो, ये भी इतनी लंबी कैंडल है भाई और ये भी इतनी लंबी कैंडल है भाई। तुम यकीन करना, जब मैंने ये जब सुबह मॉर्निंग में ओपन हुई तो इसमें एंट्री नहीं बन पाई भाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि मैं 5 मिनट की कैंडल का वेट कर रहा था कि छोटी ओपन हो, क्लोज हो, लेकिन वो छोटी नहीं बड़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए भाई मेरी एंट्री मैंने नहीं ली। सीधी सीधी बात ये है। मैंने जब ये रेजिस्टेंस और 50 दिन की मूविंग एवरेज पर आए, मैंने जस्ट एकदम ट्रेड मारा भाई कॉल साइड। और तुम यकीन करना भाई, मैंने इस कैंडल के ये कैंडल जब क्लोज हो गई, दूसरी कैंडल के हाफ पे मैंने टारगेट अपना बुक कर लिया था। क्यों कर लिया था? कि भाई जो ये रेजिस्टेंस, ये सप्लाई एरिया था ना, अब ये फिर हमारा नीचे से जब ऊपर की ओर जा रहा है तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखो भाई साहब, 2 बार यहीं से गिरी है, फिर गिरी, फिर आई, फिर गिरी, फिर गई, फिर आई। ठीक है, और देख लो भाई, मैंने ये मार्किंग लगा रखी थी भाई, ये कई दिन हो गए मार्किंग लगी हुई है। जब भी ये रेजिस्टेंस टूटे तो हमें नेगेटिव होना है। देख लो भाई, ये क्यों होना है? क्योंकि ये गैप फिल वाली स्ट्रेटजी भाई यहाँ लागू हो रही थी। जो पहला गैप बच रहा था निफ्टी में, वो आज निफ्टी ने गैप फिल पूरा कर दिया है। ठीक है, ये मैंने ये एक और मैंने लगाया था भाई, मार्किंग लगाई थी। ये इसलिए लगाई थी कि भाई ये 50 दिन की मूविंग एवरेज और ये सपोर्ट था, इसलिए मैंने भाई ये लगाई थी। और यहीं से देख लो 2 बार मैंने खुद ट्रेड किया है भाई यहाँ से। ठीक है, ठीक है। और जब ये टूटा, जब भी नेगेटिव हुई भाई, देख लो नेगेटिव हुई हो या नहीं हुई, और ये एक सपोर्ट था भाई। ठीक है, जब ये टूटता तो हम नेगेटिव होते और जब इस पर बुलिश कैंडल मिलती तो हम पॉजिटिव होते। देख लो, ये दोनों कैंडल हैमर कैंडल है। ठीक है, ये पॉजिटिव कैंडल है, रेड वाली भी, ग्रीन वाली भी। ठीक है, और आपको अगर यकीन ना हो तो मैं आपके सामने मार्किंग लगा कर दिखा देता हूँ भाई। देख लो, यहीं इस पर ये काले वाली मार्किंग लगा रखी मैं, इस पर एक जू की धूप पे बड़ी की इस पर लगा। देख लो भाई, आपके सामने है, आपके सामने भाई पिक्चर। बताओ, है लॉजिक ट्रेड में है या नहीं है? बताओ आप भाई। इसलिए मैं कहता हूँ कोर्स आके फ्री है, कर लो भाई, कर लो, फ्री कर लो। क्यों अपना लॉस करा रहे हो? जो लॉस तुमने करा रखा, मैं वादा करता हूँ तुम 1 लाख फंड डाल के 1 महीने में अपना 1 लाख 1.5 लाख प्रॉफिट लेके जा सकते हैं। इन वाली स्ट्रेटजी जो मैं आपको सिखाऊंगा भाई, मैं ये बात ध्यान रखना, आप उस पर सीख कर फिर खुद ट्रेड करना। ठीक है, मैं आपको कॉल टिप्स देने नहीं आ रहा हूँ और ना मैं देता। मेरा टेलीग्राम में एक भी कॉल टिप्स नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ पहली बात, और मैं देता भी नहीं भाई। ठीक है, सीखकर फिर खुद के दम पर ट्रेड करो, फिर तुम भी दूसरों को सिखाओ भाई। जब तुम सीखोगे जब तो दूसरों को सिखाओगे। मैंने बात तो ये है ना, सीखो और सिखाओ दूसरों को भाई। ट्रेड पूरी की पूरी दुनिया में फैल जाओ भाई, निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर। ठीक है, चलो खैर, ये तो बात होती रहेगी। अब पहले ये मैं मार्किंग हटा देता हूँ भाई, जो पहली मार्किंग लगी हुई थी आपके सामने हटा रहा हूँ। ठीक है, कभी आप ये कहे कि जब मार्केट क्लोज हो गई, जब लगा के दिखा रहे थे हमें मार्किंग, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं भाई, मैं मार्किंग पहले लगा देता हूँ। चलो खैर, अब देखते हैं भाई निफ्टी में होने वाला क्या है। देखो भाई, डिमांड एरिया में निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, अगर किसी ने, मैं ये मेरा कैप्चर इसलिए नहीं किया भाई क्योंकि 2-4 पॉइंट ही मुझे मिल पाते और आपको भी मिलते अगर आप ट्रेड करते हैं यहाँ से, क्योंकि भाई लास्ट वाली 15 मिनट की कैंडल है। ठीक है, तो भाई उसमें उस टाइम तो कोई ट्रेड बनता ही नहीं। ठीक है, हाँ,
3 बजे की कैंडल पर ट्रेड बन सकता है अगर हमें मिलता है, जैसे ये मिला। अच्छा ये बताओ क्यों गिरी है भाई यहाँ से, कोई समझ सकता है? देख लो भाई, एक कैंडल, 2 3 4 5, 5 कैंडल की ऊपर का जो हिस्सा वो वीक है, कमज़ोर है 5, समझ गए? और पाँचों की कैंडल जो वीक हो गई, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये हो गई क्योंकि टाइम हमारे पास कम रह गया था, तो ये निफ्टी क्या कर रही थी कि ऊपर जाना चाह रहे थे, लेकिन सेलर बैठे थे वो जो जाने नहीं दे रहे थे, और टाइम हमारे पास था नहीं। तो सीधी सी बात यह है कि नीचे आती ज़रूर 100 के 100% भाई, ऐसा ही हुआ। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट एक ही कैंडल में, ये नहीं मैंने सोचा था भाई। ये जब सोचा मैंने, जब ये वाला टूट गया, ठीक है, ये रजिस्टेंस, क्यों? क्योंकि फिर गैप फिल वाली स्ट्रेटजी भाई काम लगी है यहाँ भी, ठीक है। गैप फिल वाली देख लो भाई, दो बार आज ट्रेड दिए हैं गैप फिल वाली ने, बिंदास स्ट्रेटजी है भाई गैप फिल, कोई नहीं बताएगा आपको, सही बता रहा हूँ, फ्री में वो भी। चलो खैर भाई, डिमांड एरिया में क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, ठीक है। तो मेरा व्यू तो निफ्टी का यह कि भाई गैप अप ओपन हो सकती है डिमांड एरिया की वजह से, ठीक है। पहली बात क्यों? क्योंकि RSI भी अगर आप 15 मिनट का चेक करोगे तो वो भी एक नेगेटिव है, क्योंकि और वो अब पॉजिटिव होने जा रहा है वो, ठीक है, समझ के बात। यानी कि जब वो नीचे होता है तो वो पॉजिटिव होता है, जब वो ऊपर होता है RSI तो वो नेगेटिव होता है। इसका भी उल्टा ही है हिसाब, ये भी ऑप्शन चेन की तरह है, ठीक है। क्लास में आना बताऊँगा, और वैसे सबको पता भी होगा। तो भाई बात कहने की ये है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई, चलो खैर, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा व्यू क्या है ये नहीं, लेकिन मेरा व्यू ये है कि भाई डिमांड एरिया में क्लोजिंग हुई है तो ज़रूर भाई गैप अप ओपन होगी, वो चाहे 50 पॉइंट गैप अप ओपन हो। चलो बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं पहले बीच में एक बार। हाँ, ये भी डिमांड एरिया में भाई क्लोजिंग दी है, ये भी भाई पक्का कल बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी कि भाई मेरा व्यू यही रहेगा कि वो गैप अप ओपन हो सकती है, ठीक है। बाकी कल देखेंगे। चलो खैर भाई, अगर फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी और फ्लैट ओपन होते ही भाई, फ्लैट ओपन होगी तो डिमांड एरिया में ओपन होगी, सीधी सी बात है। और जब भी अपने क्लोजिंग को तोड़ दे ऊपर की ओर, तो भाई वेट मत करना, 5 मिनट की कैंडल ही अगर तोड़ देना तो एकदम ट्रेड करना कॉल साइड 5 मिनट की कैंडल पे ही। क्यों? क्योंकि आपको मौका नहीं मिलेगा फिर ट्रेड करने का नीचे से जब ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। टारगेट जो बड़ी कैंडल है ना भाई, इसमें सारे के सारे सेलर बैठे हुए हैं, सारे के सारी लंबी कैंडल तो सेलर मिलेंगे। तो भाई ये कैंडल नाप लेना भाई, इसका हाफ जो होगा ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो पहला टारगेट रहेगा आपका, ठीक है। ये पहला टारगेट रहेगा, क्योंकि एक सप्लाई एरिया भी है जो बनाया है निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी, थोड़ा बड़ा है, ठीक है, लेकिन है बस, ठीक है रेड कर देते हैं भाई। इस सप्लाई एरिया से पहले आपको टारगेट बुक करने होंगे। अगर फ्लैट ओपन होती है ऊपर निकलना शुरू कर दे, 5 मिनट की कैंडल भाई अपने क्लोजिंग से ऊपर हो जाए, बस क्लोज हो जाए वो 5 मिनट की कैंडल जब ओपन होंगी कल फ्लैट ओपन, ठीक है, क्योंकि डिमांड एरिया से भागी हुई है और फिर 200 दिन की मूविंग एवरेज का भी नीचे से प्रेशर है, ठीक है। टारगेट पहला ये कैंडल इसका हाफ, और दूसरा कैंडल भाई टारगेट हमारा ये इसका सेलिंग एरिया पे भाई आपको टारगेट बुक करना होगा, ठीक है। अब टारगेट के दो मसला कोई सोचते होंगे यार 2 टारगेट बताते हैं कि अप्लाई कौन सा करें। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई एक लॉट लेता है तो वो पहले टारगेट पर ही अपना टारगेट बुक कर ले। अगर कोई 2 लॉट लेता है तो पहला यहाँ बुक कर लो, दूसरा यहाँ कर लो। कोई 3 लेता है तो पहले यहाँ कर लो, 2 यहाँ कर लो, या 2 यहाँ कर लो, 1 यहाँ कर लो। कोई 4 लेता है तो 2 यहाँ कर लो, 2 यहाँ बुक कर लो, ठीक है, समझ गए बात। चलो खैर भाई, अगर गैप अप ओपन होती है इस सप्लाई एरिया में या इसके नीचे कहीं भी, तो पहले बात कर लेते हैं। देखो, अगर इसके कहीं भी गैप अप ओपन होती है तो ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ी सी ऊपर जाए, ठीक है, ऐसे। तो हम वेट करेंगे कि वो जाए, सेलिंग एरिया में जाए भाई, वो 5 मिनट की कैंडल ऊपर ही जाए, या 10 वो चाहे 15 मिनट की पूरी हो जाए, वो जाए। लेकिन ऊपर की अगर वो गैप अप ओपन हो गई तो भाई जब ट्रेड मत करना कॉल साइड, ठीक है, कल के दिन, क्योंकि एक्सपायरी भी है। तो अगर भाई यहाँ से अगर इसी डिमांड एरिया में ओपन हो गई और पहले ही 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई नेगेटिव, या ऊपर से जाके नीचे आ गई, यहाँ ओपन हुई, यहाँ कहीं भी इसके नीचे, ठीक है, और वो ऊपर जाके नीचे क्लोज हो गई, तो भाई वेट मत करना। 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद जो 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई थी ना पहले, उसे मार्क करना ऐसे,
समझ गए बात। फिर 5 मिनट की कैंडल जैसे इस मार्किंग को नीचे की ओर तोड़ती है तो भाई हम पुट साइड जा सकते हैं, जा सकते नहीं, जाएंगे। टारगेट बड़े रहेंगे, टारगेट बड़े रहेंगे। क्या टारगेट रहेंगे? गैप फिल वाली स्ट्रेटजी भी काम करेगी और सेलिंग एरिया वाली 2 स्ट्रेटजी हो जाएगी आपके पास फिर, ठीक है। 3 हो जाएगी, बताऊंगा मैं 3 कौन सी है अगर यहाँ आती है। एक तो हो जाएगी भाई ऑप्शन चेन की जो पीसीआर डाटा है ना वो नेगेटिव है, एफआई का डाटा नेगेटिव है, सेलिंग एरिया से नीचे, सेलिंग एरिया से मार खा के आ रही है, ठीक है। सेलिंग एरिया में 50 दिन की मूविंग एवरेज है। देख लो भाई कितनी स्ट्रेटजी काम कर रही है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। और फिर गैप फिल वाली स्ट्रेटजी भी तो है। तो भाई अगर गैप अप ओपन होती है ना यहाँ कहीं तो भाई नीचे ही आना, वेट मत करना, ट्रेड करना भाई बस। गैप फिल तक ट्रेड करना। हाँ भाई फिर मैं कह रहा हूँ कि ट्रेड टारगेट 2 रखना गैप फिल वाली में भी। पहले गैप फिल का हाफ, वो चाहे कहीं भी रहे, आप ध्यान से देख लेना। और दूसरा टारगेट रहेगा फिर फुल गैप फिल वाला, ठीक है। और अगर भाई ऐसा हो गया, कैसा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ भाई। अगर ऐसा हो गया कि गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद भाई ऊपर जाने शुरू हो गई तो भाई ट्रेड मत करना मेरे हिसाब से। तो क्यों? एक तो सपोर्ट ये है भाई, सपोर्ट ही तो है, सॉरी एक तो रजिस्टेंस ही है, क्योंकि जाने नहीं दिया है भाई, यहाँ कुछ ना कुछ है, ठीक है। फिर एक ये, अब ये वैसे सप्लाई एरिया तो नहीं रहा, लेकिन इस सप्लाई एरिया का जो पहली स्टेज है ना 19,480 के आसपास की, ये एक रजिस्टेंस है भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ से फिर ऊपर नहीं गई निफ्टी, समझ रहे ना मेरी बात को। तो भाई यहाँ ट्रेड नहीं बनती अगर इस रेजिस्टेंस पर या इस रेजिस्टेंस पर जब नीचे से ऊपर जाते रहे, कहीं भी आपको नेगेटिव कैंडल मिले ना, इन्वर्टेड हैमर टाइप, तो भाई नीचे जब भी क्रॉस कर दे वो क्लोज होनी चाहिए। फिर जो क्रॉस होगी 5 मिनट की कैंडल तो आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, पुट साइड। और भाई अगर फ्लैट ओपन होते ही नीचे निकलना शुरू कर दे, भाई नीचे निकलना अगर शुरू कर दे तो भाई मेरे हिसाब से तो ट्रेड मत करना। क्यों ना करना? अब बात आती है क्यों ना करना। भाई बता तो रहे क्यों नहीं करना, क्यों नहीं करनी भाई, ये भी तो बताना चाहिए ना। बताता हूँ, टेंशन क्यों लेने का बाबू। हाँ क्यों ना करना भाई, क्यों? क्योंकि एक तो 200 दिन की मूविंग एवरेज, ऐसी मूविंग एवरेज जो अब तक टेस्टेड नहीं हुई है, जब से टूटी हुई है भाई ऊपर की ओर, ठीक है। तो यहाँ से कभी भी टच होके भाग सकती है। हाँ अगर भाई ज़्यादा ही बिल्कुल मार पड़ गई ना इस पर, 200 दिन की मूविंग एवरेज भी टूट गई, फिर आप फिर नहीं ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? सप्लाई एरिया भाई। तो नीचे अगर आना शुरू करे फ्लैट ओपन होते ही तो भाई ट्रेड नहीं बनती मेरे हिसाब से। तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देख लेंगे। हाँ अगर फ्लैट ओपन होते ऊपर निकलना शुरू कर दे तो ट्रेड बनता है, ठीक है। क्यों? डिमांड एरिया से भागी हुई है। और अगर भाई गैप अप ओपन होने के बाद नीचे की ओर आते फिर ट्रेड बनता है। समझ गए ना मेरी बात को। हालांकि एक्सपायरी है कल, तो भाई मैं नीचे की पुट साइड कभी नहीं जाऊंगा। हाँ स्कैल्पिंग कर सकते हैं अगर आपके पास, आप पे स्कैल्पिंग आती है तो मैं स्कैल्पिंग सिखा दूंगा, अगर आप क्लास में आएंगे तो। चलो खैर बैंक निफ्टी में बढ़ते हैं। अब बैंक निफ्टी क्या कह रही है। बैंक निफ्टी भी भाई देख लो भाई, बैंक निफ्टी भी डिमांड एरिया में ही ओपन हुई है, सॉरी क्लोज हुई है। तो जब भी एक बात ध्यान रखना भाई मेरी, जब भी दोनों निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी सप्लाई एरिया में हो या ओपन हुई हो, एक ही बात है, बस वो हो उस टाइम, दोनों हो वो उस टाइम, तो भाई मैं 99% कह सकता हूँ कि वहाँ से रिवर्सल पुट साइड जा सकती है निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी, ठीक है। और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी डिमांड एरिया में दोनों एक बार या तो ओपन हुई हो सुबह सुबह ही, या फिर किसी भी टाइम वो आ जाए, दोनों एक ही बार हो, तो भाई वहाँ से बिल्कुल सी साइड आप कॉल साइड जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रेशर फिर ऊपर की ओर रहेगा। समझ गए बात आपको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निफ्टी भी डिमांड एरिया में क्लोज, बैंक निफ्टी भी डिमांड एरिया में क्लोज, और फिर 15 मिनट का RSI भी भाई पॉजिटिव है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि कल गैप अप ओपन हो सकती है, ठीक है। समझ के भाई बात को। देख लो भाई 50 दिन की मूविंग एवरेज और 200 दिन की मूविंग एवरेज कितनी खतरनाक काम करती है। जाने नहीं तो यहाँ से 200 दिन की मूविंग एवरेज कटी तो 200 दिन की 50 दिन की नीचे फेंक दी, ठीक है। फिर नीचे देख लो कहाँ तक फेंक, फिर 200 दिन की मूविंग एवरेज और 50 दिन की मूविंग एवरेज इकट्ठी हुई, फिर जब टच करी तो फिर देख लो कितनी तेज़ भागी। तो भाई
आप 200 दिन की मूविंग एवरेज और 50 दिन की मूविंग एवरेज ऐसे ही नहीं, हाँ यही मत समझ लेना कि यूं ही फूं फूं है, बस यूं ही बोलते हैं फूं फूं, ठीक है भाई। एल्गो ट्रेडर की स्ट्रेटजियाँ हैं ये, समझ गए ना मेरी बात को। चलो फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होते भाई क्लोजिंग से ऊपर निकलना शुरू कर दे, वो 5 मिनट की कैंडल हो, ठीक है, वो चाहे 15 मिनट की कैंडल हो, फिर तो आपको जब भी क्लोज होती नज़र आए तो आप कॉल साइड जा सकते हैं। पहला टारगेट बैंक निफ्टी में ये रहने वाला है, ये वाली कैंडल का, इस वाली कैंडल का बता, ये वाली कैंडल का ये वाली टारगेट मैं बता देता हूँ, 44,774 का पहला टारगेट है भाई, और इसमें एक ही टारगेट है बस अपसाइड में, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई ऊपर 200 दिन की मूविंग एवरेज, 50 दिन की मूविंग एवरेज भी, और ये देखो ये कैंडल है ना जो दोनों, ये कैंडल, ये अगर आप देखें ना, आप समझदार हो वैसे, ये एक सप्लाई एरिया है सारा का सारा, ये एक क्या है, ये सप्लाई एरिया है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से टारगेट बुक कर लेना अपना, क्योंकि यहीं से तो इतनी भयानक गिरावट हुई है। यही तो वो दो अगर इस कैंडल को देखेंगे जब भी एक ही बात है, क्योंकि इसका भी लो एक ही है और उसका थोड़ा सा ऊपर मैंने लगा दिया कि 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास से लगा दिया भाई, ये सप्लाई एरिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर बैंक निफ्टी निकलना शुरू करें तो वेट मत करना, तो निकलते ही आप एंट्री ले सकते हैं, और टारगेट हमारा यही रहने वाला है, ठीक है, समझ गए ना बात। चलो हाँ, अगर भाई ऊपर ही निकलना शुरू कर दे, 50 दिन की मूविंग एवरेज, 200 दिन की मूविंग एवरेज अगर तोड़ दे, ठीक है, तो भाई यहाँ तो पहला टारगेट आप बुक कर ही लियो, ये बता रहा हूँ मैं आपको। और ये हाई है भाई, कल के हाई टूटे तो आप बुलिश हो सकते हैं प्रोजेक्शन बनने के बाद, वो भी यूँ, ये टारगेट रहेंगे फिर, ठीक है, अगर ऊपर निकलना शुरू करे तो। और भाई बैटरी भी डाउन हो गई, जल्दी जल्दी कर लो भाई काम। और अगर भाई इसी डिमांड सप्लाई एरिया में अगर ओपन होती है तो भाई पहले ही 15 मिनट की कैंडल आपको मिले या ना मिले, 5 मिनट की तो मिलेगी मिलेगी ना नेगेटिव, तो भाई नेगेटिव ही हो जाना आप भी इस क्लोजिंग तक। पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा फिर लो तक का, ठीक है। यानी कि कल बैंक निफ्टी का लो कौन सा है, ये वाला लो है, ये वाला इसका है भाई लो 44,562 का, ठीक है, ये वाला जो है। और भाई अगर गैप डाउन ओपन होती है अपनी क्लोजिंग के नीचे, गैप डाउन होती है क्लोजिंग के नीचे और इस डिमांड एरिया से ऊपर, तो भाई वेट करना, तो क्लोजिंग का लो से का रजिस्टेंस लेके नीचे आएगी ऐसे, और या फिर वेट करना भाई डिमांड एरिया में से जाके फिर ऊपर जाएगी, ऐसे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई मैं 1 मिनट डाटा दिखा देता हूँ आपको, ये देख लो भाई, ये डाटा है, एफआई का डाटा नेगेटिव है, डीआई का डाटा पॉजिटिव है। तो जय हिंद जय भारत, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई, इसलिए कभी वीडियो ख़त्म हो जाए। जय हिंद जय भारत।